मैं राजेश भूटानी आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, होना एक दिन सबका हिसाब है। होना एक दिन सबका हिसाब है। अरे ज़िंदगी कर्मों की लिखी हुई एक किताब है। अक्सर जो होता है ना, हमारे कर्म ही हमारी जो पृष्ठभूमि होते हैं, हमारा कर्म ही हमारा दर्पण होते हैं। और कर्मों का लेखा जोखा किस तरह बदलता है, ये हम एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था जो कि एक छोटे से कस्बे में रहा करता था। उसकी प्रख्याति इतनी थी कि वो किसी को भी देख करके उसका हूबहू चित्र बना लेता था। और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी था और वो अक्सर उस मंदिर में आया जाया करता था। तो थोड़े दिनों बाद जब उस मंदिर का रेनोवेशन का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, जब मंदिर बन के पूरा हुआ तो उनको पता चला कि ये बड़ा ही प्रसिद्ध चित्रकार है। तो उन्होंने उस चित्रकार से कहा कि भाई, इसकी एक दीवार पर कृष्ण लीला बना दो, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण और कंस का चित्र हो, ताकि बच्चों को उससे सीख मिल सके। तो वो चित्रकार ने हामी भर दी। लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि वो किसी को देख करके उसका हूबहू चित्र बनाता था। तो उसने कहा, जी मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा, बताइए। तो मुझे एक बहुत ही जो कृष्ण भगवान के रूप में दिखने वाला सांवला सलोना एक बालक चाहिए, जिसको कि देख करके मैं कृष्ण का वो चित्र बना दूंगा। और मुझे एक कंस के रूप में एक क्रूर व्यक्ति का चाहिए, जिसको देख करके मैं कंस बना दूंगा और इस तरह मैं ये चित्रण कर दूंगा। तो लोगों ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। थोड़े ही दिनों में एक बालक ढूंढ लिया गया और चित्रकार ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। तो उसका एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया और दीवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्र बना दिया गया। इसके बाद जब वो कुछ लोगों को लेकर आए क्रूर दिखने वाले चेहरों को कंस के लिए, तो चित्रकार अक्सर देख करके उनको मना कर देता था, क्योंकि वो स्वाभिमानी था, कोई पैसों के लिए तो काम कर नहीं रहा था। उसने कहा, ये मेरी मनपसंद अभी नहीं बैठ रहा है। धीरे धीरे इस तरीके से समय बीतता गया और कुछ कारणवश उस चित्रकार को भी रोजगार के लिए वहाँ कस्बे से दूर शहर में जाना पड़ गया और मैनेजमेंट कमेटी का ध्यान भी उधर से हट गया। वर्षों बीत गए इस चीज़ में। जब वो वर्षों बाद पुनः अपने कस्बे में लौटा, तो फिर उसे ध्यान आया। उसने जाकर जब देखा, वो दीवार पे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ था बाल रूप का, और कंस का चित्र अभी तक नहीं बना था। और उसने कमेटी वालों से बात की, तो उन्होंने भी कहा, भाई तुम अधूरा छोड़ गए हो, अब इसको पूरा कर लो। तो बहुत साल बीत गए थे। तो फिर खोज शुरू हुई किसी क्रूर से व्यक्ति को देखने वाले के लिए, कि कंस के रूप में कोई दिखे। तो उस मंदिर में एक जेलर भी आया करता था। जब वो बात जेलर के कान तक पहुंची, तो जेलर ने उस चित्रकार से कहा कि आप मेरे साथ कल जेल में आ जाइए। वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्रूर दिखते हैं, आप उनमें से किसी को भी पसंद कर लें और उसका चित्रण कर दें कंस के रूप में। चित्रकार को जेलर की बात अच्छी लगी। अगले दिन वो जेल चला गया और वहाँ उसे एक क्रूर दिखने वाला युवक पसंद आया और उसने युवक का चित्रण कंस के रूप में कर दिया। जब युवक को ये बात पता चली कि मेरा इस तरीके से चित्र अमुक अमुक मंदिर में बनाया जा रहा है, जिसके लिए चित्रकार बैठा हुआ है, तो उस युवक ने जेलर से उस मंदिर में जाने की इच्छा जाहिर की और बहुत ही विनती की कि किसी तरीके से मुझे उस मंदिर में एक बार ले जाया जाए। कहते हैं, जब उस क्रूर दिखने वाले युवक को जब उस मंदिर में लाया गया, तो वो उस चित्र पे हाथ रख करके विलाप कर करके बहुत ज़ोर से फूट फूट कर रो पड़ा। और सबने जब उसका रोने का कारण पूछा, तो उसने विलाप करते हुए बोला कि ये जो छोटा चित्र आप देख रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का चित्र है, ये और कोई नहीं, ये स्वयं मैं ही हूँ। ये मेरा ही चित्रण किया गया था और आज संगतवश, मेरे कर्मों के वश मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि आज कंस भी मैं ही बन गया हूँ। तो साथियों, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपना आचरण हमेशा अच्छा रखें। इसी के साथ ही मैं आप सभी को पुनः जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव करता हूँ।